झारखंड में आजसू पार्टी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर जानी जाती रही है। कई बार झारखंड में ऐसा भी हुआ है कि आजसू पार्टी जिसके साथ उसकी सरकार बनी है। आजसू अमूमन बीजेपी के साथ ज्यादा रही और जब जब बीजेपी आजसू की सरकार बनी, आजसू एक अहम स्थान पर रहा। सुदेश महतो इस राज्य के डिप्टी सीएम तक बने। लेकिन अब 2019 में बड़ी हार का सामना करना पड़ा आजसू बीजेपी के गठबंधन को, और उसके बाद 2024 में भी सिर्फ एक सीट आजसू को मिली और आजसू को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि आजसू अब खत्म हो गई है, आजसू के साथ अब संघर्ष बहुत अहम हो गया है, अब संघर्ष करना पड़ेगा। कई नेता और कई कार्यकर्ता आजसू का साथ छोड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से आजसू अपने पुराने तेवर, पुराने रंग में लौटने की कोशिश करती देखी जा रही है। प्रवीण प्रभाकर, जो कभी आजसू के पुराने चेहरों में से एक थे, वो एक बार फिर से पार्टी में वापसी करने वाले हैं। सुदेश महतो से उन्होंने मुलाकात की है और बताया जा रहा है, माना यह जा रहा है कि किसी जमाने में प्रवीण प्रभाकर, सुदेश महतो, देवशरण भगत और कमल किशोर भगत की 4 लोगों की एक टीम हुआ करती थी जो अपने जुझारू तेवर और संघर्ष के लिए जानी जाती थी। हालांकि कमल किशोर भगत अब रहे नहीं, लेकिन माना यह जा रहा है कि अब प्रवीण प्रभाकर और देवशरण भगत और सुदेश महतो पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी पार्टी को उसी पुराने तेवर में आगे लाने के लिए। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है कि प्रवीण प्रभाकर की वापसी आजसू में नई जान फूंकने में कितनी कामयाब होगी। मदन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और देखिए, आजसू में पिछले दिनों कई ऐसी खबरें आई कि कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी, तो क्या माना जाए कि आजसू फिर से एक बार अपनी पुरानी टीम के साथ मैदान में उतर रही है? बिल्कुल। देखिए, जब बहुत कुछ खो जाता है तब लोग एक तरह से कहें तो शुरुआत से उसकी नींव रखते हैं, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो फाउंडर मेंबर कहा जाता है उसमें से प्रवीण प्रभाकर आते हैं आजसू के। और अब वो कल दिन के 1 बजे पार्टी कार्यालय में, हरमू स्थित जो कार्यालय है उसमें सदस्यता लेंगे, जिसमें पार्टी के जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो और उनके विधायक जो हैं तिवारी महतो, वो शामिल रहेंगे। और साथ ही कई और जो पूर्व विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं, वो सभी मौजूद रहेंगे। एक अच्छी खबर है आजसू के लिए, जिस दौर में परिणाम आए और जब लोग साथ छोड़ रहे थे आजसू का, ऐसे में पुराने साथियों का और मजबूत साथियों का घर वापसी जो है वो मायने रखता है। और इससे एक मैसेज जाएगा कि आजसू फिर से एक बार मैदान में है, डट कर सामना करने के लिए तैयार है, मजबूती के साथ आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। तो ऐसे में एक जो जाने का सिलसिला शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं रुकेगा। एक मैसेज जाएगा कि मतलब ये नहीं है कि चुनाव हार गए तो हमारी पार्टी ही खत्म हो जाएगी, बल्कि पार्टी को फिर से एकजुट करके, तमाम नेताओं को जोड़ करके नई नीति के साथ, नई रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाएगा। पार्टी के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं देवशरण भगत, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा है कि कल दिन के 1 बजे यह कार्यक्रम आयोजित की गई है, और खास करके जब प्रवीण प्रभाकर आजसू के फाउंडर मेंबर हैं तो उनके वापसी से पार्टी तो मजबूत होगी ही, साथ ही और भी नेताओं को वो लाने में कामयाब होंगे। कल जब मिलन समारोह का आयोजन होगा तो एक तरह से उनकी घर वापसी तो है ही, लेकिन कई प्रमंडल से कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। संथाल हो या फिर कोल्हान हो, कई प्रमंडल के कार्यकर्ता पहुँचेंगे और एक मजबूती मिलेगी आजसू को। जब पुराने नेताओं की वापसी होती है तो इससे हौसला और बढ़ता है। पुरानी रणनीतियां जो है और आगे किस तरह से बढ़ाई जाए उस पर चर्चा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी में जब प्रवीण प्रभाकर चले गए थे तो आजसू और बीजेपी का गठबंधन ही था, लेकिन अभी भी गठबंधन है, लेकिन अब फिर से एक बार अपने घर में वापसी कर रहे हैं प्रवीण प्रभाकर। 2019 के बाद माने तो वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन वो ये कहा जाता है कि वो आंदोलनकारियों को एकजुट करने में लगे हुए थे। और कुछ दिनों पहले ही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से उनकी मुलाकात होती है, फिर बातचीत होती है और फिर वापसी के लिए जो है वो तैयार होते हैं। और ये कहते हैं ना कि जब घर कमजोर पड़ता है तो पुराने और बुजुर्ग सदस्य जो होते हैं वो आगे आते हैं और अपने नई पीढ़ी को वो एक हिम्मत और हौसला देते हैं। तो उसी तरह का काम जो है अब लग रहा है कि प्रवीण प्रभाकर करेंगे।
अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देकर आगे बढ़ाएंगे। मदन, आजसू में कभी सुदेश महतो के साथ साथ प्रवीण प्रभाकर और देवशरण भगत और इनके साथ साथ कमल किशोर भगत भी हुआ करते थे और इन चार लोगों की एक टीम होती थी जो लगातार संघर्ष करती थी, जो झाड़ू तेवर के लिए ये सभी जाने जाते थे। कमल किशोर भगत अब नहीं रहे, उनकी पत्नी नीरू शांति भगत ने भी आजसू से इस्तीफा दे दिया है। तो अब लगता है कि ये तमाम चीजें होने के बाद अब चूंकि कमल किशोर भगत नहीं रहे तो ये जो तीन पिलर कहे जा सकते हैं आजसू पार्टी के, उन तीनों पर एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा दारोमदार होगा। बिल्कुल, देखिए, पार्टी को बनाए रखना, मजबूती के साथ खड़ा करना और फिर संघर्ष करके आगे बढ़ना, क्योंकि चुनाव अब 5 साल बाद होगा, तब तक अपने पार्टी को एक मजबूत स्थिति में लाना, ये एक बड़ी चुनौती जरूर है। जब नए कहते हैं ना कि चुनौती सामने आए तो उसमें जो अनुभवी लोग होते हैं उनके साथ मिलकर चलना ही समझदारी कहलाता है। तो यही देखना होगा कि जब पुराने लोगों की वापसी हो रही है तो और कौन कौन से चेहरे हैं जो घर वापसी करेंगे, या फिर जो सक्रिय राजनीति में नहीं है वो भी सक्रिय राजनीति में लौटकर पार्टी को आगे बढ़ाने के अपना योगदान देंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरने में और उत्साहित करने में आजसू की नई टीम और प्रवीण प्रभाकर की वापसी कितनी कारगर साबित होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि रास्ता संघर्षपूर्ण है और आजसू को संघर्ष फिलहाल करना होगा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।